नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर फर्स्ट वन रिहैब फाउंडेशन द्वारा नोएडा में एक व्यापक और प्रभावशाली पैनल चर्चा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांगजनों के अधिकार, प्रारंभिक हस्तक्षेप, अर्ली इंटरवेंशन, टेली रिहेबिलिटेशन, समावेशन और बहुविषयक पुनर्वास की आवश्यकता पर समाज को जागरूक करना था। विश्व दिव्यांग दिवस प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। पैनल चर्चा में मुख्य अतिथि के रूप में PWD समुदाय से जुड़े 2 विशिष्ट व्यक्ति, विशेष शिक्षक अशोक कुमार तथा सेंटर मैनेजर सुरभि जैन उपस्थित रहे, जिन्होंने अपने अनुभवों से बताया कि एक समावेशी समाज तभी संभव है जब अवसर, संवेदनशीलता और सुविधाएं सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध हो। इस पैनल में फिजियोथेरेपी विशेषज्ञ डॉक्टर कृति खन्ना, डॉक्टर रितु जाटव, डॉक्टर गीता श्रीवास्तव, डॉक्टर प्रिया चौहान, डॉक्टर हिमांशु खुराना और डॉक्टर निहाल अशरफ, विशेष शिक्षकों विकास तिवारी और महेश्वरी चौधरी, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय तथा स्पीच थेरेपिस्ट डॉक्टर स्नेहा बंसल ने विभिन्न विषयों पर अपने महत्वपूर्ण विचार रखे, जिनमें विकासात्मक चुनौतियां, संवेदी एकीकरण, भाषा विकास, व्यवहारिक हस्तक्षेप और समावेशी शिक्षा प्रमुख रहे। इस अवसर पर पोस्टर प्रेजेंटेशन प्रतियोगिता भी आयोजित की गयी, जिसमें कई विश्वविद्यालयों के छात्र ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। प्रस्तुतियों में सालिक मोहम्मद ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि दीक्षा गौड़ ने अत्यंत सुंदर प्रस्तुति के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता फर्स्ट वन रिहैब फाउंडेशन के निदेशक डॉक्टर महिपाल सिंह और डॉक्टर दीक्षा श्रीवास्तव ने की तथा डॉक्टर भावना आनंद ने विशेष अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। वही संपूर्ण कार्यक्रम का संयोजन फर्स्ट वन रिहैब फाउंडेशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुष्मिता भाटी द्वारा प्रभावशाली ढंग से किया गया, जबकि आयोजन को सफल बनाने में कृष्णा यादव, इलाका रावत, अभिनव प्रताप सिंह, रजत शर्मा और नैतिक ओझा का उल्लेखनीय योगदान रहा। यह आयोजन न केवल ज्ञानवर्धक रहा, बल्कि इसने ये भी रेखांकित किया कि दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए समाज विशेषज्ञों और परिवारों का संयुक्त प्रयास अत्यंत आवश्यक है। सेंटर मैनेजर फर्स्ट वन रिहैब फाउंडेशन, इतना सब करने के बाद मुझे क्या हुआ समझ नहीं आ रहा। सबने बहुत अच्छा बोला और बहुत अच्छी अच्छी चीजें आज सामने आई है डिसेबिलिटी को लेके। तो उसमें बात कहना चाहूंगी कि जितनी अवेयरनेस सामने है उतनी अवेयरनेस घट गई। 19 साल पहले नहीं थी, 35 साल पहले अवेयरनेस नहीं थी, 35 साल पहले सिटी में कोई जानता ही नहीं था कि सर लोग पास होता क्या है। तो बहुत अच्छा है कि प्रोग्रेस हो रही है, अवेयरनेस आ रही है, लेकिन मेरा ये कहना है कि पेरेंट्स को भी काउंसलिंग होनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट को होती है ऐसे पेरेंट्स को भी काउंसलिंग की जरूरत होती है, क्योंकि बच्चे को पेरेंट्स को भी रहना होता है और बच्चे को भी रहना होता है। तो पेरेंट्स को भी काउंसलिंग होनी चाहिए और एक ऐसा कॉन्फ्रेंस सिर्फ पेरेंट्स के लिए होना चाहिए कि डिसेबिलिटी बच्चे को कैसे रहना चाहिए, क्या उसको मेंटली, इमोशनली और फिजिकली कंडीशन को समझना चाहिए। मैं तुम्हें ये कहना चाहूंगी। अप्रोच टूवर्ड्स अ डिसेबल्ड चाइल्ड इंडियन सिनेरियो में ना बहुत चेंज करने की जरूरत है। आई डोंट नो, मतलब इफ आई माइट बी speaking it like on an aggressive note, but I have seen it recently, like recent papers ऐसा बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी स्पीकिंग को और ज्यादा एनहांस कर रहा है। नॉट एज इन कि हम आपको आगे बोलना सिखाएंगे, बट कभी कभी कुछ चीजें होती है कि हमें अगर बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं मिल रही है, वी थिंक हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। इन लोगों का वो हो जाता है, यार हम यूनिवर्सिटी नहीं गए, अब क्या ही हमारी जिंदगी में जॉब नहीं मिलेगा। इट इज नॉट दैट। आपको एक चीज होती है, आपकी आवाज, आपकी खुद की आवाज, जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। ऐसे आपकी आवाज को अगर आप उस लेवल पे तैयार करोगे या कर सकते हो, तो आप एक्चुअल में दुनिया में बहुत आगे जाओगे। एज अ लीडर में भी having organizations under you and a lot of things more. So Prajatantra is originally a organization जो conferences बिठाती है। हम सबने डिबेट्स देखे हैं, हम सबको पता है MUNs क्या होते हैं। डिबेट्स एक्चुअल में इज जैसे हम न्यूज चैनल्स पे देखते हैं जो पीटी डिबेट्स होते हैं, बीच में से बात काट के अपनी बात रखना,
डिबेट वो होती है जहां पे आपको पता है आपको क्या बोलना है, rather than a very prescripted thing. Going towards working towards society, then you will be definitely like you will be having a definite goal, you will be having a definite mindset कि हाँ मुझे society में actually में change लाना है. But until and unless we reach at a age of like 22 and 23, harsh reality sets in. We have to earn. We have to like pay for our installments. We have to pay for our rent. We have to pay for each and everything. So when a person is not getting the one which he or she has worked for, I think that drops them away from an actual scenario. So until and unless you are not satisfied in yourself what you are doing, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते. So being into a professional, मतलब if you are a professional working somewhere and if you are getting paid and if you are having an inner desire to help the society, then only you will be helping out. So I think कि वो inner desire कहीं ना कहीं institutional level पर ही develop नहीं हो पाएंगे. Okay, so people बहुत अफोर्डेबल है, you don't have to travel, कुछ भी नहीं करना, तो एक बहुत ज्यादा इंक्लूसिव कल्चर हम उस तरीके से बना सकते हैं. दिस इज व्हाट एंड यस हमारा टेक होम मैसेज यही होना चाहिए मतलब ऑन डिसेबिलिटी डे. अगर अपने माइंड सेट को बदले, अपने पर्सपेक्टिव को बदले तो एवरीथिंग इज पॉसिबल. और हम सिंपैथी की जगह रिस्पेक्ट लेकर आएंगे जब अपने मन में या अपने नजरिए में, वो सबसे इम्पोर्टेंट है. एंड जैसे बोलते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, तो ये माइंडसेट हमें खुद से पहले लाना चाहिए. हम खुद के अंदर लाएंगे कि हम क्या चेंजेस कर रहे हैं, तब हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या चेंजेस कर रही है, पॉलिसी क्या चेंजेस कर रही है, पेरेंट्स. तो हमें अपने नजरिए को सबसे पहले बदलना है, अपने माइंडसेट पे वर्क करना है और हमें पोटेंशियल को देखना है एक बच्चे के. ना कि हम पहले हम 4 साल पर डायग्नोज करते थे एंड नाउ इट्स रिड्यूस टू 18 months, राइट. एंड नाउ सेकेंडली निहाल सर ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि बड़ी सिटीज में सारी चीजों पे काम हो रहा है. व्हाट अबाउट रूरल एरियाज? सो रूरल एरियाज में आई फील टेली रिहैबिलिटेशन विल डेफिनेटली वर्क. एंड समझ नहीं आना, सबने बहुत अच्छा बोला और बहुत अच्छी अच्छी चीजें आज सामने आई है फिजिबिलिटी को लेके. तो बस मैं बात कहना चाहूंगी कि जितनी अवेयरनेस सामने उतनी अवेयरनेस 35 साल पहले नहीं थी. आप किसी तरीके से जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाते हैं जिस वजह से वॉकिंग पैटर्न बहुत मुश्किल हो जाता है. जैसे एज अ फिजियोथेरेपिस्ट जो समझते हैं कि सीजरिंग गेट डेवलप हो जाता है. अगर हमें शुरू में मिल जाए पेशेंट और वहां पर हम एडेक्टर्स को अच्छे से रिहैब कर लें तो वो चीजें नहीं होंगी. तो एज एन रिहैब प्रोफेशनल सबसे ज्यादा जरूरी ये समझना है हम लोगों को कि हम केस को रेफर करना सीखें. हम स्पेशल एजुकेटर हैं तो हमें जरूरी नहीं है कि फिजियोथेरेपिस्ट वाला काम भी हम ही कर लें, और हम फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो हम ही स्पेशल एजुकेटर वाला भी काम कर लें, हम ही ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वाला भी काम कर लें. नहीं, हम एक टीम है. यहाँ पर जो चीजें हो रही है सब बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे वो बात आप लोग करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ जो जरूरी है कि हमें रेफरल सिस्टम समझना चाहिए कि अगर कोई पेशेंट ओटी के लिए है तो प्लीज रेफर टू ओटी. इस खबर में बस इतना ही. बने रहिए नेशन न्यूज 18 के साथ.